गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। हम आज देखते हैं कपास के बारे में। हमने रेशे के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे कपास के बारे में। ठीक, कपास यानी ये जो हम कपड़े पहनते हैं, कॉटन, सूती रेशा जिसे हम कपास कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और कहाँ से ये प्राप्त होता है, इसे हम देखेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। रेशम जो ये हमारा प्राकृतिक रेशा है, रेशम जो है ये कपास जो हमारा ये प्राकृतिक रेशा है, और ये सेलुलोजिक रेशे भी इसे कहते हैं। और यह जो है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है हम देखते हैं। यह सार्वभौमिक रेशा है। कैसा रेशा है? सार्वभौमिक रेशा इसे कहते हैं। इसे कपड़ों का राजा भी कहते हैं, कपड़ों का राजा कहते हैं। और इसे सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद सोना। ठीक, और यह जो है खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। इसकी लंबाई देखते हैं कितनी है। लंबाई इसकी 3 से 6 फीट। और इसकी प्राप्ति जो होती है वनस्पतिक जगत, वनस्पतिक जगत जो कि बीज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी प्रधानता जो होती है। प्रधानता यह जो है कॉलसन से होती है। ठीक है, इसके जन्मदाता देश होते हैं, जन्मदाता भारत, गुजरात। इसका उत्पादन देश कहाँ है? अमेरिका सबसे ज्यादा, अमेरिका सबसे ज्यादा और भारत दूसरे नंबर पे है। उच्च गुण जो होता है ये मिस्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। समय 200 दिन, समय 200 दिन 1 वर्ष लगते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है गोसिपियम, गोसिपियम। ठीक, हम आपको कपास के बारे में जानकारी यहाँ दे रहे हैं। यह देखिए सार्वभौमिक रेशा इसे कहते हैं, यह कपड़ों का राजा इसे कहते हैं, इसे सफेद सोना भी कहते हैं। और ये खरीफ की फसल है। जैसे ये जो है खेतों में उगाई जाती है, जो कपास होता है, कॉटन हमारा जो हम कपड़े पहनते हैं सूती, जो कि हमें बहुत ही एक तरह से हर क्षेत्र में हमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रेशा माना जाता है। वस्त्र जो है ये बहुत यूजफुल माना जाता है। ये खरीफ की फसल है। इसकी लंबाई जो होती है पेड़ की, ये लंबाई पेड़ की लिखी गई है। पेड़ की लंबाई इसकी जो है 3 से 6 फीट या फिर 4 से 6 फीट इसकी लंबाई होती है। ये जो प्राप्ति यानी कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये वनस्पति जगत से होती है और बीज से। ये बीज से हमने अभी पढ़ा था कपास से, वो वनस्पति जगत में हमने पढ़ा था ये कपास के बारे में। तो ये बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, प्रधानता इसकी है। उसके बाद जन्मदाता, इसके जो जन्मदाता कहते हैं सिर्फ किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है भारत, गुजरात, अन्य कुछ और देश है वहां से प्राप्त होती है। इसके उत्पादन जो होते हैं यानी कि खेती इसकी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो ये अमेरिका और उसके बाद जो भारत, दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। ठीक है, इसकी उच्च गुणवत्ता जो होती है मिस्र में, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का चीज। जैसे कोई चीज होता है ना, हम कहते हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये मिस्र में जो सबसे अच्छी क्वालिटी की इसकी उत्पादकता होती है। और ये समय जो होता है, कितना समय लगता है कपास की खेती करने के लिए, तो इसके समय जो 200 दिन और 1 वर्ष लगते हैं। जैसे हमने अभी आगे हम पढ़ेंगे लिनन के बारे में, जो हम लिनन का भी वस्त्र बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत काफी महंगा होता है। और ये धनाढ्य लोग इसकी इस्तेमाल करते हैं, आम जनता के समक्ष उतना नहीं आ पाता है, तो ये होता है। ठीक है, ये जो है 200 दिन 1 वर्ष लगते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है गोसिपियम है। जो कपास यानी कॉटन सूती कपड़ा जो हम पहनते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गोसिपियम।
पीएम है। ठीक है, तो ये कपास की जानकारी हम इतना दिए, इसके आगे भी और हैं, हम उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। शायद हमें उम्मीद है कि ये जो हम आपको बता रहे हैं इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, ठीक, तो ये हमने आपको कपास के बारे में बताया। आगे हम इसके और देखते हैं थोड़ा सा। ओके, कपास दिवस। कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका जो फर्स्ट ब्रांड जो होता है, फर्स्ट ब्रांड कस्तूरी काटन है। कस्तूरी काटन है। ठीक है, इसमें 2 चीज और ऐड कर लीजिएगा। कपास दिवस 7 अक्टूबर को, अक्टूबर, कस्तूरी काटन। इसका जो ब्रांड होता है, हर चीज का नाम होता है नहीं, तो जो कस्तूरी काटन होता है, कपड़े पे लिखा होता है कस्तूरी काटन ब्रांड, यह जो है अच्छी क्वालिटी का कपड़ा माना जाता है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे। इसमें देखिए, बीज से जो प्राप्त होती है कपास होता है, कापोक होता है, कापोक। ठीक, ये जो कापोक होता है, कापोक, ये जो अच्छी क्वालिटी का इसके वस्त्र नहीं बनती है, और इसकी जो कपास के जो है इसकी अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बनते हैं। तो बीज से हमें यही 2 ही रेशे प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक कपास और एक कापोक। कापोक, कपास जो अच्छी क्वालिटी का होता है, और कापोक निम्न क्वालिटी का होता है। इसके वस्त्र नहीं बनाए जाते, जो रस्सी वगैरह बनते हैं। तो यही हमने आपको कपास के बारे में देखा। ये सार्वभौमिक रेशा होता है, कपड़ों का राजा कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं, खरीफ की फसल है ये। इसकी लंबाई 3 से 6 फीट होती है पेड़, और प्राप्ति इसकी वनस्पतिक जगत से होती है। सेलुलोज होता है। इसके जन्मदाता भारत और गुजरात है, उत्पादन अमेरिका है। तो इस तरह से हमने आपको कपास के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है इसी के आगे का पार्ट लेकर आएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्कार। हम आज देखते हैं कपास के बारे में। हमने रेशे के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे कपास के बारे में। ठीक, कपास यानी ये जो हम कपड़े पहनते हैं, कॉटन, सूती रेशा, जिसे हम कपास कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और कहाँ से ये प्राप्त होता है, इसे हम देखेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। रेशम जो ये हमारा प्राकृतिक रेशा है। रेशम जो है ये कपास जो हमारा ये प्राकृतिक रेशा है, और ये सेलुलोजिक रेशे भी इसे कहते हैं। और यह जो है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है हम देखते हैं। यह सार्वभौमिक रेशा है। कैसा रेशा है? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक रेशा इसे कहते हैं। इसे कपड़ों का राजा भी कहते हैं, कपड़ों का राजा कहते हैं। और इसे सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद सोना। ठीक, और यह जो है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। इसकी लंबाई देखते हैं कितनी है। लंबाई इसकी 3 से 6 फीट। और इसकी प्राप्ति जो होती है वनस्पतिक जगत, वनस्पतिक जगत, जो कि बीज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी प्रधानता जो होती है। प्रधानता यह जो है कॉलसन से होती है। ठीक है, इसके जन्मदाता देश होते हैं। जन्मदाता भारत, गुजरात। इसका उत्पादन देश कहाँ है? अमेरिका सबसे ज्यादा, अमेरिका सबसे ज्यादा, और भारत दूसरे नंबर पे है। उच्च गुण जो होता है ये मिस्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है।
समय 200 दिन, समय 200 दिन 1 वर्ष लगते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है गोसिपियम, गोसिपियम। ठीक, हम आपको कपास के बारे में जानकारी यहाँ दे रहे हैं। यह देखिए सार्वभौमिक रेशा इसे कहते हैं। यह कपड़ों का राजा इसे कहते हैं। इसे सफेद सोना भी कहते हैं और ये खरीफ की फसल है। जैसे ये जो है खेतों में उगाई जाती है। जो कपास होता है, कॉटन, हमारा जो हम कपड़े पहनते हैं सूती, जो कि हमें बहुत ही एक तरह से हर क्षेत्र में हमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रेशा माना जाता है। वस्त्र जो है ये बहुत यूजफुल माना जाता है। ये खरीफ की फसल है। इसकी लंबाई जो होती है पेड़ की, ये लंबाई पेड़ की लिखी गई है। पेड़ की लंबाई इसकी जो है 3 से 6 फीट या फिर 4 से 6 फीट इसकी लंबाई होती है। ये जो प्राप्ति यानी कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो ये वनस्पति जगत से होती है और बीज से। ये बीज से हमने अभी पढ़ा था कपास से, वो वनस्पति जगत में हमने पढ़ा था ये कपास के बारे में, तो ये बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, प्रधानता इसकी है। उसके बाद जन्मदाता, इसके जो जन्मदाता कहते हैं सिर्फ किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी जो उत्पत्ति जो है भारत, गुजरात, अन्य कुछ और देश है वहां से प्राप्त होती है। इसके उत्पादन जो होते हैं यानी कि खेती इसकी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो ये अमेरिका और उसके बाद जो भारत, दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। ठीक है, इसकी उच्च गुणवत्ता जो होती है मिस्र में, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का चीज, जैसे कोई चीज होता है ना हम कहते हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये मिस्र में जो सबसे अच्छी क्वालिटी की इसकी उत्पादकता होती है। और ये समय जो होता है, कितना समय लगता है कपास की खेती करने के लिए, तो इसके समय जो 200 दिन और 1 वर्ष लगते हैं। जैसे एक हमने अभी आगे हम पढ़ेंगे लिनन के बारे में, जो हम लिनन का भी वस्त्र बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत काफी महंगा होता है और ये धनाढ्य लोग इसकी इस्तेमाल करते हैं। आम जनता के समक्ष उतना नहीं आ पाता है, तो ये होता है। ठीक है, ये जो है 200 दिन 1 वर्ष लगते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम जो है गोसिपियम है। जो कपास यानी कॉटन, सूती कपड़ा जो हम पहनते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गोसिपियम है। ठीक है, तो ये कपास की जानकारी हम इतना दिए, इसके आगे भी और हैं, हम उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। शायद हमें उम्मीद है कि ये जो हम आपको बता रहे हैं इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, ठीक, ये हमने आपको कपास के बारे में बताया। आगे हम इसके और देखते हैं थोड़ा सा। ओके, कपास दिवस, कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका जो फर्स्ट ब्रांड जो होता है, फर्स्ट ब्रांड कस्तूरी काटन है, कस्तूरी काटन है। ठीक है, इसमें 2 चीज और ऐड कर लीजिएगा। कपास दिवस 7 अक्टूबर को, अक्टूबर, कस्तूरी काटन। इसका जो ब्रांड होता है, हर चीज का नाम होता है नहीं, तो जो कस्तूरी काटन होता है, कपड़े पे लिखा होता है कस्तूरी काटन ब्रांड, यह जो है अच्छी क्वालिटी का कपड़ा माना जाता है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे। इसमें देखिए बीज से जो प्राप्त होती है कपास होता है, कापोक होता है, कापोक। ठीक, ये जो कापोक होता है, कापोक, ये जो अच्छी क्वालिटी का इसके वस्त्र नहीं बनते हैं और इसकी जो कपास के जो है इसकी अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बनते हैं। तो बीज से हमें यही 2 ही रेशे प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक कपास और एक कापोक। कापोक, कपास जो अच्छी क्वालिटी का होता है और कापोक निम्न क्वालिटी का होता है। इसके वस्त्र नहीं बनाए जाते, जो रस्सी वगैरह बनते हैं। तो यही हमने आपको कपास के बारे में देखा। ये सार्वभौमिक रेशा होता है, कपड़ों का राजा कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं, खरीफ की फसल है ये। इसकी लंबाई 3 से 6 फीट होती है पेड़ और प्राप्ति इसकी वनस्पतिक जगत से होती है। सेलुलोज होता है। इसके जन्मदाता भारत और गुजरात है, उत्पादन अमेरिका है। तो इस तरह से हमने आपको कपास के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
जो है इसी के आगे का पार्ट लेकर आएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।